Chapter 3, Pair of Linear Equation in Two Variables. Exercise 3.5, question number 4. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solution by any algebraic method. तो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, C has to pay rupees 1000 as hostel charges. Where is a student B who takes for 26 days pay rupees 1180 rupee as a hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो यहाँ पे हम रफ बात कर रहे हैं, जो हमने रेंट पे किया वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया. एक तो हमारा फिक्स चार्ज एंड दूसरा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. तो सबसे पहले लेट दी फिक्स्ड चार्जेस टू बी एक्स and the cost of food per day be y. तो हमारा केस फर्स्ट है, एक स्टूडेंट ए है, वो 20 डेज़ के उसने पे किए हैं 1000 रुपीज़. तो फिक्स्ड चार्ज प्लस कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो वो 20 डेज़ रहा तो 20 डेज़ के कॉस्ट ऑफ फूड, तो दोनों का कॉस्ट मिला के 1000 हो गया. इक्वेशन फर्स्ट. एंड जो केस सेकंड है, स्टूडेंट बी, तो फिक्स्ड चार्ज एक्स प्लस एंड 26 डेज़, तो 26 वाई इक्वल टी, तो टोटल कॉस्ट कितना दिया उसने 1180. इक्वेशन सेकंड. अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो हम यहाँ देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशंस हैव सेम, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे. बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. तो हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो इक्वेशन सेकंड हमारी एक्स प्लस 26 वाई इक्वल टी 1180 एंड फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस 20 वाई इक्वल टी 1000. तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल. 26 वाई माइनस 20 वाई, तो 26 में से 20 गया 6 वाई एंड 1180 माइनस 1000 इज़ 180. यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई दो जगह डिवाइड, तो वाई इक्वल टी 180 डिवाइड बाई 6, तो वाई इक्वल टी 30 रुपी. अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है. अब हम इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो पुट दी वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट. एक्स प्लस 20 वाई इक्वल टी 1000 रुपी. एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 30 है, तो हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे. एक्स प्लस 20 30 इक्वल टी 1000. एक्स प्लस 20 इंटू 30 600. अब नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, एक्स हमने एक तरफ रख लिया 1000. यहाँ पे 600 प्लस है, उधर जाके माइनस, तो एक्स इक्वल टी 400 रुपीज़ 400. सो फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज़ एक्स विच इज़ इक्वल टी रुपीज़ 400 and cost of food per day is rupees y which is rupees 30.
आंसर। तो हमारा सेकेंड पार्ट है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई फ्रैक्शन बनता किस चीज़ से है। न्यूमरेटर, कोई भी चीज़ अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखी है तो हमें उसे फ्रैक्शन कहते हैं। सो हम देख लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई। हमने फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को एक्स मान लिया और डिनोमिनेटर को वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले फ्रैक्शन 1/3 हो जा रहा है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। हमने सबसे पहले फ्रैक्शन लिख दिया एक्स अपॉन वाई। अब फ्रैक्शन 1/3 हो जा रहा है जब हम 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम न्यूमरेटर से। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, तो 3x-1 एंड यहाँ 1 इंटू वाई, 3x माइनस 3 इंटू एक्स, 3x 3 इंटू 1 3 इक्वल टू वाई। अब वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ 3x, ये y प्लस में इधर जाके माइनस वाई, यहाँ पे -3 इधर जाके +3। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये केस फर्स्ट। एंड जो केस सेकेंड है वो है एंड इट बिकम 1/4, फ्रैक्शन 1/4 हो जा रहा है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अब जो फ्रैक्शन है वो बन जा रहा है 1/4 कब, जब हम उस डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से हम, तो 4 इंटू एक्स 1 इंटू वाई प्लस 8, 4 इंटू एक्स 4x, 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 8। अब नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो 4x प्लस वाई इधर आके माइनस वाई इक्वल टू 8। इक्वेशन सेकेंड, हम यहाँ अगेन देख रहे हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है वो इस बार भी सेम है। सो हम यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। सो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन सेकंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड इक्वेशन फर्स्ट इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज है तो +3x का -3x, माइनस वाई का प्लस वाई एंड +3 का -3। 4x माइनस 3x इज x, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल इक्वल टू 8 माइनस 3 इज 5, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम इस वैल्यू को एक किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे जिससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 8, सॉरी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, 3x की वैल्यू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 3 जा 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। अब नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो 15 ये माइनस वाई उधर आके प्लस वाई है, 3 प्लस वाई, यहाँ पे 3 प्लस उधर आके माइनस, तो 15 माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो 15 में से 3 क्या 12। तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा था फाइंड दी फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन हमने डिफाइन किया था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हमने x माना था एंड डिनोमिनेटर को y। सो x की वैल्यू क्या है हमारी 5
एंड डिनोमिनेटर वाई की वैल्यू क्या है 12, तो आंसर इज़ 5/12 आंसर। तो हमारा थर्ड पार्ट है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट getting 3 marks for each right answers and losing 1 marks for each wrong answers. Had 4 marks been awarded for each correct answers and 2 marks been deducted for each incorrect answers, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? सबसे पहले let the correct answers बी एक्स। हमने मान लिया जो करेक्ट आंसर्स हैं जितने भी वो एक्स नंबर हैं, एंड दी रॉन्ग आंसर्स बी वाई, एंड जो रॉन्ग आंसर है वो वाई। सो जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे एक्स प्लस वाई। केस फर्स्ट, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स विच इज़ 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर हमारा एक करेक्ट आंसर है तो हमें 3 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर एक्स क्वेश्चन होंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 3x मिलेंगे। सो 3x हमारे करेक्ट मार्क्स हैं जो करेक्ट आंसर दिए हमने, एंड 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। तो एक नंबर का हमारा रॉन्ग आंसर है तो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड केस सेकंड, 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर्स। जितने भी करेक्ट आंसर है उनके लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल करेक्ट आंसर हमने माने हैं एक्स, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे 4x, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर्स। तो टोटल कितने मार्क्स होंगे, अगर इनकरेक्ट क्वेश्चन वाई है तो -2y, और तो हमें मार्क्स मिल रहा है 50। हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x, इसमें से 2 कॉमन ले तो बचेगा y इक्वल 50। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइडेड, तो 2x माइनस वाई इक्वल 50/2। तो बचेगा हमारा 2x माइनस वाई इक्वल 25। इक्वेशन सेकंड, हम यहाँ पे देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ y आर सेम इन बोथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे अगेन। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल 25, एंड इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल 40। तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x। तो यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 -1, तो माइनस x। तो यहाँ पे माइनस x प्लस वाई माइनस वाई, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल, इक्वल 25 माइनस 40, 25 माइनस 40 तो कितना हुआ -15, -15 माइनस बहुत तरफ है तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल 15। अब हम इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे जिससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारी 3x माइनस वाई इक्वल 40। तो x की वैल्यू 15, 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस वाई इक्वल 40, 15 3 जा 45 माइनस वाई इक्वल 40। नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो 45, ये प्लस 40 इधर आके -40, माइनस वाई इधर आके प्लस वाई, 45 में से 40 गया 5। तो जो हमारे करेक्ट क्वेश्चन है वो 15 है एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन 5 है। सो टोटल क्वेश्चन इस कितने होंगे, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट। तो करेक्ट है हमारे 15
एंड इनकरेक्ट है 5। तो टोटल हो गए 20 क्वेश्चंस आंसर। तो हमारा फोर्थ पार्ट है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at a different speed, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of two cars? सबसे पहले let the speed of first car be x and the speed of second car बी वाई। हमने स्पीड ऑफ कार एक्स एंड वाई डिफाइन कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में कहा गया किसी हाईवे पे कोई ए प्लेस है और कोई बी प्लेस है, उन दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। केस फर्स्ट हमारा है, एक कार फर्स्ट कार ए से एंड सेकंड कार बी से, दोनों एक साथ चलती हैं इन दी सेम डायरेक्शन, मतलब इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं हम आगे। तो ये आगे जाके कहीं यहाँ मीट करती हैं। इनमें यहाँ से यहाँ तक कार को जाने में 5 आवर लग रहा है, सेम फर्स्ट कार को भी यहाँ से यहाँ जाने में 5 आवर लग रहा है। तो हमें यहाँ पे टाइम गिवन है 5 आवर और स्पीड ऑफ फर्स्ट कार हमें गिवन है एक्स, हमने लेट किया अभी, और स्पीड ऑफ सेकंड कार इज गिवन इज वाई। हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, क्या हम इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार। ए से लेके इस पॉइंट तक की क्या डिस्टेंस है जिसमें उसने ट्रेवल किया 5 घंटे में। स्पीड उसकी एक्स थी, टाइम टेकन वो 5 आवर, तो हमारा डिस्टेंस 5x ट्रेवल हो गया। सिमिलर डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार, स्पीड इनटू टाइम। सेकंड कार की स्पीड y थी और टाइम 5 लगा, 5 आवर, तो 5y। फर्स्ट कार को देखते हैं, ऐसे फर्स्ट कार को यहाँ से यहाँ जाने में हमें टाइम लगा 5x, डिस्टेंस ट्रेवल किया 5x, और सेकंड कार को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 5y। अगर हम 5x में से 5y डिलीट कर दें, मतलब हटा दें, तो बचेगा हमारे पास 100 किलोमीटर। देखते हैं फिर। सो टोटल 5x माइनस 5y इक्वल टी 100। एक बार फिर से देख लेते हैं हम, ये हमारी ए प्लेस, ये हमारी बी प्लेस, फर्स्ट कार सेकंड कार, ये हमारी मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे जो मिल गए। यहाँ पे 5 घंटे में यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट कार ने ट्रेवल किया जो किया है 5x, और सिमिलर इन 5 घंटों में सेकंड कार ने भी ट्रेवल किया, उसकी डिस्टेंस हो गई 5y। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है हमारा 100 किलोमीटर। ये भी डिस्टेंस 5x, ये भी डिस्टेंस 5y। तो टोटल डिस्टेंस में अगर हम 5y डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमारा 100 किलोमीटर आ गया। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस वाई 100, तो यहाँ पे हमने 5 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड, तो x माइनस वाई इक्वल टी 100 बाई 5, x माइनस वाई इक्वल टी 20, इक्वेशन फर्स्ट। हमारा केस सेकंड हमारा कोई 2 पॉइंट है ए एंड बी। पहले ऐसा दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर ही है। अब दोनों कार, जो फर्स्ट कार ए से और जो सेकंड कार बी से, दोनों सेम डिस्टेंस में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। और मान लो 1 घंटे बाद ये कहीं यहाँ आके मिल गए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? तो टाइम टेकन हुआ यहाँ से यहाँ तक का 1 आवर,
और स्पीड हमें पता है, स्पीड ऑफ फर्स्ट इज एक्स एंड स्पीड ऑफ सेकंड इज वाई. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट इज, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड इनटू टाइम. स्पीड x है, टाइम 1 है, तो x डिस्टेंस है. सिमिलर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड हमारा y है, टाइम 1, तो y. तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी आ गई x. सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई हमारी y. हम देख रहे हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टी 100 किलोमीटर आ रहा है. सो x प्लस वाई इक्वल टी 100. इक्वेशन सेकंड. तो ये हमारी हम इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन हमारी x माइनस वाई इक्वल टी 20 फर्स्ट, एंड सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टी 100. इक्वेशन सेकंड. हम यहाँ देख रहे हैं कोफिशिएंट्स दोनों तरफ सेम है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में वाई है, यहाँ पे पॉजिटिव में वाई है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. x प्लस वाई इक्वल टी 100, x माइनस वाई इक्वल टी 20. हम इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो प्लस में तो साइन चेंज होता नहीं है. x प्लस एक्स 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल इक्वल टी 100 प्लस 20 120. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टी 120/2, तो x इक्वल टी 60 किलोमीटर पर आवर. अब हमें x की वैल्यू लगे, हम इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर. तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टी 20. x की वैल्यू 60 है, माइनस वाई इक्वल टी 20. नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ. 60 ये प्लस 20 था के माइनस 20, और ये माइनस इधर आके प्लस वाई, तो 60 वाई माइनस 20 इज़ 40. सो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज x 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार इज y विच इज 40 किलोमीटर पर आवर. आंसर. तो हमारा फिफ्थ पार्ट है. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and the breadth by 2 unit, the area increases by 67 square unit. Find the dimensions of the rectangle. सबसे पहले हम डायमेंशंस देख लेते हैं रेक्टेंगल की. लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x and the breadth of rectangle by. तो जो हमारा एरिया होगा, जिसे हम एक मान लेते हैं, वो होगा L इंटू बी. तो एरिया बिकम x इंटू वाई. अब केसेस देख लेते हैं. केस फर्स्ट, जो हमारा एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है 9 यूनिट. मतलब टोटल एरिया में से 9 स्क्वायर यूनिट एरिया कम हो जा रहा है. क्या करने से? जब हम लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं 5 यूनिट, सॉरी, इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज़ इंक्रीज बाय 3 यूनिट. हमने लेंथ में से 5 रिड्यूस कर दिया और ब्रेथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया. तो ये हमारी न्यू लेंथ है, ये हमारा न्यू ब्रेथ है, और हमारा न्यू एरिया आ गया. तो x माइनस 5 वाई प्लस 3 इक्वल टू एरिया. हमने क्या देखा भी? लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई, तो एक्स वाई
-9। अब हम ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x y+3 -5y+3 इक्वल टू xy -9। x इंटू वाई xy प्लस x इंटू 3 3x -5 इंटू वाई 5y -5 इंटू 3 -15 इक्वल टू xy -9। यहाँ पे वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, तो xy प्लस 3x -5y, ये प्लस xy इधर आके -xy इक्वल टू ये -15 इधर आके +15 -9। xy कैंसिल एंड बचा क्या 3x -5y इक्वल टू 15 -9 इज 6। इक्वेशन फर्स्ट। अब सिमिलरली हम केस सेकंड में देखते हैं, तो हम देख रहे हैं जो हमारा एरिया है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है 67 स्क्वायर यूनिट से। कब? जब हम लेंथ में इंक्रीज़ कर रहे हैं 3 यूनिट, मतलब x+3, और ब्रेथ में इंक्रीज़ कर रहे हैं 2 यूनिट, तो y+2। तो बस अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x y+2 प्लस 3y+2 इक्वल टू एरिया हमारा क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई प्लस 67, x इंटू वाई xy प्लस x इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 2 6 xy प्लस 67। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो xy प्लस 2x प्लस 3y, ये प्लस xy इधर आके -xy 67, यहाँ पे +6 इधर आके -6, xy से xy कैंसिल, इक्वल एंड अपोजिट, तो जो हमारी इक्वेशन आई 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 इज 61। इक्वेशन सेकेंड। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारी आ गई, 3x - 5y इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। अब हम यहाँ पे अगेन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें सबसे पहले कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे x वाले कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे और उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो अगर हम इसमें इक्वेशन को 2 से और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। देखते हैं, 2 इंटू 3x 6x माइनस 5 इंटू 2 इज 10y इक्वल टू 6 2 12। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। एंड सिमिलरली 3 2 6x प्लस 3 3 9y इक्वल टू 61 इंटू 3 इज 183। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन सेकंड है 6x प्लस 9y इक्वल टू 183। इक्वेशन फर्स्ट है 6x माइनस 10y इक्वल टू 12। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल। 9y प्लस 10y 19y इक्वल टू 183 में से 12 गया, 3 में से 2 गया 1 7 1। यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड 171 बाय 19, तो y इक्वल टू 9 मीटर। अब हम इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और x की y की वैल्यू है 9 मीटर, तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6। 3x 9 5 जा
45 इक्वल टू 6। अब नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ 3x इक्वल टू 6 माइनस 45 हो जाके प्लस 45 3x इक्वल टू 45 प्लस 6 इज़ 51। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड x इक्वल टू 51/3। तो डिवाइड करने के बाद आ गया हमारा 3 1 जा 3 3 17 मीटर। तो हमारी जो लेंथ आ गई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि x माना तुमने वो हमारा 17 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y जो 9 मीटर। आंसर